Bismillahirrahmanirrahim. This is Rana Sarfraz Ahmed from Noble International Consultancy. आज का टॉपिक है व्हाट इज पीटीई, जिसका एब्रिवेशन है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। इस टेस्ट का पर्पस क्या है और इसकी थोड़ी सी अगर हिस्ट्री पे हम बात करें तो मैं स्टूडेंट्स को अक्सर और बेशतर बताता हूँ कि एक्चुअली ये 2010 में ये आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया गया और जिसमें यूके बेस एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्लान किया और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया गया और उसमें एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसके थ्रू हर उस पर्सन्स की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की असेसमेंट की जा सकती है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा या किसी भी पर्पस के लिए इमिग्रेशन के लिए एंटर होना चाहे तो उसे प्रूव करना है कि वो वहाँ सरवाइव कर सकता है, इंग्लिश स्पीकर्स के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो पीटीई टेस्ट के पॉपुलर होने की बहुत सी रीज़न हैं। उसमें सबसे बड़ी रीज़न टाइम सेव करता है। विद इन 24 आवर्स, मैक्सिमम 48 आवर्स में आप अपना रिज़ल्ट रिसीव कर सकते हैं। सेकंड, डे बाय डे इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। शुरू में आइल्ट्स और पीटी को कंपेयर किया जाता था तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज आइल्ट्स को प्रेफर करती थी, बट अब जितना ये मॉडर्न हो चुका है, जितना टाइम सेविंग और ऑथेंटिक टेस्ट हो चुका है, इसलिए इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशंस भी एक्सेप्ट कर रही हैं और स्टूडेंट्स जब कंपेयर करते हैं कि आइल्ट्स में उन्हें एक्सपर्ट होने के लिए मिनिमम 5 to 6 वीक रिक्वायर्ड होते हैं और ये एक ऐसा टेस्ट है जिसे विद इन 1 वीक आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसमें फेमिलियर हो सकते हैं और अपना ये जो बैरियर है लैंग्वेज का उसे आप रिमूव कर सकते हैं। इसलिए इस टाइम स्टूडेंट्स में ये बहुत फेमस है। बट पॉपुलैरिटी सब इसकी एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि आइल्ट्स से बेटर है, बट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स मार्केटिंग के लिए, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंपल और पीस ऑफ केक बनाकर प्रेजेंट करते हैं, जिससे स्टूडेंट का माइंडसेट ये है कि शायद इस टेस्ट में हमें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट टिप्स और ट्रिक्स कुछ ऐसे मिलेंगे जिसको जानने के बाद हम इजीली अपना डिज़ायर्ड बैंड ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। इसमें प्रॉपर आपको इंटरेस्ट लेना पड़ता है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आप इसमें अपना डिज़ायर बैंड ले सकते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो इसमें हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स नहीं चाहिए। इसमें जो कॉमन सेंस रखता है, इंटरेस्ट रखता है और मैट्रिक इंटर इवन विद 40% भी अगर उसने पास किया है अपना मैट्रिक इंटर, वो भी इसमें 90 स्कोर ले सकता है, जिससे आप कह सकते हैं 9 बैंड तक जा सकता है। अब ये अवेयरनेस के लिए उनको कोई प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पूरी ऑनेस्टी के साथ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। तो पीटीई आज का टॉपिक है, थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की कि ये पॉपुलर हो चुका है। पॉपुलर होने की कुछ रीजंस बताई कि टाइम सेव होता है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ चुकी है और एलिजिबिलिटी पे भी मैंने जल्दी से बात कर दी है कि एक मैट्रिक बेस्ड पर्सन भी इसमें 9 बैंड ले सकता है। और उसके बाद जैसे आप पीटी के बारे में जानना चाहेंगे, इसके स्ट्रक्चर को, तो फर्स्ट ये गुड न्यूज़ है कि सेकेंड एंड पे कोई ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं है। ये एक सिस्टम बेस्ड टेस्ट है, एक सिस्टम ने आपको असेस करना है और अब एक सिस्टम का कंपटीशन जब एक ह्यूमन बीइंग से होता है तो एक ये कॉमन सेंस की बात है, इंसान से आगे मशीन नहीं जा सकती क्योंकि इसको एक इंसान ने क्रिएट किया है। तो उस सिस्टम को कन्विंस करने के लिए जो अवेयरनेस चाहिए, सबसे पहले कि पीटीई में आपको कितने टास्क जो है प्रेजेंट किए जाएंगे, तो आप थोड़ी सी रिसर्च करते हैं गूगल पे या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको आइडिया होगा कि 20 टास्क हैं
और उन 20 टास्क में से कोई 4 to 5 टास्क ऐसे हैं जिसमें कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, आप अपनी कॉमन सेंस से उन्हें विदाउट एनी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए बगैर ही आप उन टास्क को समझ जाते हैं और उनमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आप वो 4-5 टाइप्स वो कौन से टास्क हैं वो हम आपको बताएंगे, उस पे आज ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। बाकी जो 15 टास्क हैं उनमें से 4 टास्क ऐसे हैं जिसकी परसेंटेज मार्किंग सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से हम आपको जब वो प्रायोरिटीज़ बता देते हैं कि आपको किन टास्क से स्टार्ट लेना है, किन टास्क को इग्नोर करना है, तो ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद अगर थोड़ी सी भी स्टूडेंट में कॉमन सेंस है तो टू बी ऑनेस्ट वो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि 4-5 टास्क एक्चुअली प्रिपेयर करने हैं। वो कौन से टास्क हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो अभी आज मेरा टारगेट है आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना कि ये सिंपल टेस्ट है और सिस्टम बेस है। वो जो सिस्टम है सेकेंड एंड पे वो स्पीकिंग मॉड्यूल की आज बात कर लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल स्पीकिंग मॉड्यूल में 5 टास्क हैं। टास्क नंबर 1 रीड अलाउड, टास्क नंबर 2 रिपीट सेंटेंस एंड डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर एंड क्वेश्चन आंसर सेशन। ये 5 टास्क हैं स्पीकिंग में और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो रिपीट सेंटेंस के हैं। और ये आइल्ट से डिफरेंट क्यों है? इसमें स्पीकिंग मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके 5 टास्क बताए मैंने आप जैसे ही इसमें अपने आप को फेमिलियर करेंगे, एक्सपर्ट करेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि स्पीकिंग टाइम पे ही आपकी रीडिंग को भी असेस कर लिया गया है, आपकी लिसनिंग को भी असेस कर लिया गया है। तो आपको आइडिया होगा कि ये तो इंटीग्रेटेड टेस्ट है कि स्पीकिंग मॉड्यूल में आपकी रीडिंग और लिसनिंग को भी असेस किया जाता है और मार्क्स दिए जाते हैं। सिमिलरली जब आप रीडिंग करेंगे तो वहां पे भी आपकी स्पीकिंग को भी असेस किया जाएगा। मीन चारों मॉड्यूल्स में स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में आपकी चारों स्किल्स को असेस किया जाता है। तो स्पीकिंग में एक एग्जाम्पल के बाद आज का ये मैं लेक्चर अपना कंप्लीट करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता। पीटीई का थोड़ा सा आइडिया हुआ कि ये 2010 में स्टार्ट हुआ है और इसमें सिस्टम किस बेस पे स्कोर देता है। फर्स्ट टास्क रीड अलाउड, जिसको मैं पूरी डिटेल में अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल, बट आज जस्ट आपको मैं एल्गोरिदम बताने वाला हूं कि एक्चुअल स्कोर कैसे मिलता है और क्यों नहीं मिलता, क्यों लोगों को 2 से 3 दफा अटेम्प्ट करना पड़ता है। क्योंकि जब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी तब तक आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं ले सकते। इवन ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन है वो भी इनकम्प्लीट है। तो बहुत से स्टूडेंट्स अपनी बेसिस पे घर बैठ के ट्राई करते हैं, तो रिजल्ट डे पे उनको रियलाइज़ होता है कि हमें किसी प्रोफेशनल से कनेक्ट होना चाहिए, हमें क्लास लेनी चाहिए। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे रीड अलाउड में मेंशन किया गया है कि आपको जैसे ही आप कुछ पैराग्राफ को रीड करते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ सेकंड्स आपको दिए जाते हैं कि आप उन पैराग्राफ को ऑब्जर्व करें, रीड करें, प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद एक बीप साउंड के बाद आपको अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाना होता है। अब अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करते वक्त जिसे ये आइडिया है कि सिस्टम ने किस बेस पे स्कोर देना है वो तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। जिसे जस्ट पता है कि मैंने रीड करना है और उसको सिस्टम के एल्गोरिदम का, उसकी मार्किंग क्राइटेरिया का नहीं पता, वो उसको कन्विंस नहीं कर पाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे रीड अलाउड के बारे में लिखा है कि जी कंटेंट के 5 मार्क्स हैं, फ्लुएंसी के 5 मार्क्स हैं, प्रोनाउंसिएशन के 5 मार्क्स हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जब आप परफॉर्म करते हैं तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है रीड अलाउड में कंटेंट के साथ साथ आपकी फ्लुएंसी। ठीक है, नो डाउट कंटेंट को आप स्किप नहीं कर सकते, इसमें फ्यू वर्ड्स को आप स्किप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप, उस पर प्रॉपर मैं आपको लेक्चर दूंगा। बट अभी फर्स्ट टास्क में इवेल्युएट करते वक्त सिस्टम क्या करता है कि आपने कितना कंटेंट पिक किया है, कितना कंटेंट का मतलब समझते हैं कितने वर्ड्स आपने रीड आउट किए हैं, किस फ्लो के साथ किए हैं। जहां पॉज बनता था आपने नेचुरली पॉज दिया है। फ्लुएंसी इसको बोलते हैं कि नेचुरल पॉज के साथ और एक
नॉर्मल टोन से थोड़ा आपको फास्ट बोलना होता है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसका मतलब ले जाते हैं कि शायद हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी फास्ट बोलना है। ये चीज़ विद एग्जांपल, विद प्रैक्टिस ही आप समझ पाएंगे। फिल वक्त मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इनकम्प्लीट है। जो अपनी बेसिस पे यूट्यूब के थ्रू अपने इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, वो भी अक्सर बेशतर इसमें कामयाब नहीं हो पाते। तो प्रोफेशनल किसी पर्सन के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। उस पर आप सब ने हमें ज्वाइन किया, इस पर हम आपको वेलकम करते हैं। और हर टास्क के अंदर जो सीक्रेट्स हैं मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। रीड अलाउड में कंटेंट को बेसिकली आपने टारगेट करना है, प्लस अपनी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन। फ्लुएंसी को प्रॉपर मैं डिफाइन करूंगा, प्रोनाउंसिएशन में किन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, इस पे भी प्रॉपर आपको लेक्चर दिया जाएगा। जब आप इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाते हैं और आपको 40 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है रिस्पॉन्स के लिए, उसमें भी कुछ लोग 20 सेकेंड में अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवा देते हैं जो एक्स्ट्रा फास्ट बोलते हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा स्लो बोलते हैं और पूरे 40 सेकेंड यूज करते हैं। ये दोनों पॉलिसीज एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको एक प्रोप्रिएट वे में अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाना है, जिसमें आइडियल 30 to 32 सेकेंड्स मैं रिकमेंड करूंगा आपको। तो इंशाल्लाह जो टिप्स ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, नेचुरली आपका रिस्पॉन्स 30 to 32 सेकेंड में ही कंप्लीट होगा। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको कंटेंट में भी हाई मार्क्स मिलेंगे, फ्लुएंसी में भी और प्रोनाउंसिएशन में भी। तो ये इसी तरह रिपीट सेंटेंस में आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में, उसमें कंटेंट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। डिस्क्राइब इमेज में आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लुएंसी, उसके साथ साथ आप एल्गोरिदम में ये चीज़ सेट है कि जब कोई पर्सन इमेज को डिस्क्राइब करेगा तो उसकी वर्डिंग से उसको फील करवाना है कि यू आर कंपेयरिंग सम फीचर्स, you are contrasting some features, and at the end of your description you are giving some conclusion। जैसे ही सेकेंड एंड पे एल्गोरिदम को ये चीज़ें मिलती है कि इस पर्सन ने इमेज को कंपेयर भी किया है, कंट्रास्ट भी किया है, उसे कंक्लूड भी किया है, तो वो आपसे इम्प्रेस होता है और आपको अच्छा स्कोर देता है। 20 टास्क हैं, हर टास्क के अंदर इस टाइप के सीक्रेट्स हैं जो वन बाय वन मैं आपको बताता जाऊंगा। फिर प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, फिर आपसे भी करवाऊंगा। अगर आपने इसी तरह इंटरेस्ट लिया, आई अश्योर यू कि आप अपना टारगेट विद इन 2 वीक इंशाल्लाह अचीव करेंगे। और अच्छा स्कोर जो 60 को कंसीडर किया जाता है, मिनिमम 60 ओवरऑल आपको लेना है, नो लेस देन 60। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिस्टिंग सब में आपने मिनिमम 60 का टारगेट रखना है। तो आप यूरोप में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल हैं अपना एडमिशन अप्लाई करने के लिए। यूरोप के अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करना चाहेंगे, कनाडा की तरफ मूव करना चाहेंगे, इंशाल्लाह इस रिज़ल्ट के साथ आपको सब वेलकम करेंगे। वीज़ा रेशो भी आपकी बढ़ेगी। अब इसमें लास्ट पे मैं बस आपको इतना ही बोलूँगा कि आपको रेगुलर 2 वीक यहाँ भी प्रैक्टिस करनी है और घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। हमारी अगर इन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते हैं, और ये सारी डिटेल्स मैं यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी फ़ायदा उठा सकें, और वो स्टूडेंट्स जो इस फिज़िकली क्लास नहीं ले सकते आउट ऑफ सिटी से, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये सारा मटेरियल यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह ये क्लास का सिलसिला आज से हमने कंटिन्यू किया है। तो इस पे आप लोग अगर पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो आप अपना टारगेट ईज़िली अचीव कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर करें, अदरवाइज़ इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। जी, एनी क्वेश्चन प्लीज़? ओके, थैंक यू वेरी मच।